चलो भाई, आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है आर्टिकल के बारे में, है ना। चैप्टर हो जाएगा 16 आर्टिकल। आर्टिकल्स क्या हो जाएगा बाबू? आर्टिकल्स। आज हम लोग समझेंगे कि आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल का प्रयोग कैसे करते हैं। इन तमाम सभी बिंदुओं का हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम चैप्टर चालू करें इससे पहले आप सभी से आग्रह रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि आपकी तरह वो भी घर बैठे पढ़ सके। फिलहाल बिना विशेष समय गवाए हुए हम लोग चालू करते हैं आर्टिकल। आर्टिकल होता क्या है, सबसे पहले समझने वाली बात है आर्टिकल्स। अगर आप हम लोग देखें पॉलिटिकल नजर से तो आर्टिकल के मतलब होता है कोई धारा या कानून वगैरह में हम लोग प्रयोग करते हैं। कभी नहीं सुना है धारा 302 के तहत हत्या का केस, है ना, तरह तरह। तो हम लोग को ये समझना है फिलहाल कि आर्टिकल होता क्या है। तो यूज के आधार पर आर्टिकल अलग अलग प्रकार के शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर बात करें तो कभी आर्टिकल का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। अगर पॉलिटिक्स में देखा जाए तो आर्टिकल्स में होता है धारा। अगर हम लोग और अदर चीजों में देखा जाए तो आर्टिकल्स में होता है वस्तु पदार्थ या सामग्री। वस्तु पदार्थ या सामग्री, तो मेनली वो उसका हिंदी अर्थ हो गया। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में जो आर्टिकल हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका विशेष कोई अर्थ नहीं होता है। ये एक प्रकार का फंडामेंटल यूज है। अब आप लोग बोलेंगे फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल्स मतलब होता है कि एक सेंटेंस के अनुसार से प्रयोग करना। सेंटेंस के आधार पर क्या करना? प्रयोग करना। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े थे कि अगर कोई सेंटेंस बहुवचन से शुरू हो रहा है तो उसके लिए हम उसमें आर का प्रयोग करते थे। अगर कोई सिंगुलर नंबर से शुरू हो रहा है, अगर प्लूरल फॉर्म में शुरू है सेंटेंस तो उसमें हम आर का प्रयोग करते हैं। अगर सिंगुलर नंबर में तो उसमें क्या प्रयोग करते हैं? क्या बोलते हैं उसमें? उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं इज का प्रयोग करते हैं। इज हमार का प्रयोग करते हैं कि आई है तो उसके साथ एम का प्रयोग करते हैं। जस्ट उसी प्रकार से आर्टिकल में हम लोग को ये पढ़ना होता है कि जितने भी सेंटेंस लिखा हुआ है, जितने भी प्रकार के लिखा हुआ है, इसमें इसका मुख्य अर्थ होता है कोई वस्तु पदार्थ सामग्री नहीं, बल्कि एक फंडामेंटल यूज है जो सेंटेंस के आधार पर प्रयोग किया। किसके आधार पर प्रयोग किया था? सेंटेंस के आधार पर इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये कि सेंटेंस के आधार पर प्रयोग तो करते हैं, लेकिन अब सेंटेंस कैसा कैसा होगा हम उसको इस सेंटेंस के अनुसार से पढ़ेंगे। कोई बोलेगा कि एक वैसा सेंटेंस जिसमें आर्टिकल का यूज करते हैं, इसमें आर्टिकल का यूज करते हैं। पहली बात हम लोग ये समझते हैं आर्टिकल होता क्या है। तो सिंपल सी, अगर आपसे कोई पूछे कि आर्टिकल किसे कहते हैं तो आप बोल दीजिएगा कि सर ए एंड द। ए एन और कौन सी बाबू? एंड द। ए को, एन को और द को, सिंपल ए एंड द, ए एंड ये तीनों को बोलते हैं आर्टिकल। क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल से बोलते हैं बात। एंड और द को क्या बोलते हैं? आर्टिकल करते हैं। सिंपल बात। अब आर्टिकल होते कितने प्रकार के हैं? तो आर्टिकल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा हो जाएगा इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल। तो समझते हैं सर डिफिनिट क्या होता है, इनडिफिनिट क्या होता है। ध्यान से, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो। अगर आपसे कोई पूछे आर्टिकल होता क्या है तो बोलेंगे ए एंड द को आर्टिकल करते हैं। ए एंड द को क्या करते हैं? आर्टिकल करते हैं। आर्टिकल का वो आर्टिकल होते कितने प्रकार के सेंटेंस में यूज के अनुसार से, तो प्रयोग के आधार पर आर्टिकल को दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। एक हो गया डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा हो गया इनडिफिनिट आर्टिकल। ध्यान से, एक डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा क्या हो गया? इनडिफिनिट आर्टिकल। अब सवाल आपके मन में आ रहा होगा सर डिफिनिट क्या है? अगर हम बात करें डिफिनिट का, इसका मतलब होता है निश्चित। क्या बोलते हैं? निश्चित। एक वैसा वाक्य जो निश्चित रूप से हो तो उसमें जो प्रयोग करते हैं उसको डिफिनिट बोलते हैं। और इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। निश्चित, ठीक है, अनिश्चित। एक निश्चित है, क्या हो गया? अनिश्चित। अब सवाल ये है कि सर कैसा सेंटेंस रहेगा तो उसको निश्चित समझेंगे और कैसा सेंटेंस रहेगा तो अनिश्चित समझेंगे। ध्यान रखना। अगर हम बात करें डिफिनिट में तो डिफिनिट में जो होता है उसी पर सिर्फ द आता है। क्या आता है? एक वैसा सेंटेंस, एक वैसी वाक्य जिसमें हम द का प्रयोग करते हैं उसको डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या है? तो डिफिनिट आर्टिकल का मतलब हो गया कि एक वैसा वाक्य
जिसमें कोई भी शब्द का यूज किया गया हो, ये सेंटेंस का जो भी अर्थ आता हो वो निश्चित रूप से रहता है। जैसा कि भारत में ताजमहल, ताजमहल आगरा में है, दिल्ली में लाल किला है, वहां समुद्र है। तो जिस चीज का नाम हम ले रहे हैं वो निश्चित रूप से पृथ्वी पर अभी मौजूद है, निश्चित रूप से पृथ्वी पर मौजूद है। और साथ ही साथ उसके जैसा दुनिया में और कोई, केवल उसके जैसा दुनिया में और कोई हो नहीं। जैसे हम ताजमहल का नाम लिए, तो ताजमहल का नाम लिए तो प्रॉपर नाम हो गया। कौन सा नाम हुआ? आपको पता है कि प्रॉपर नाम क्या कहते हैं? जब किसी खास चीज का नाम ले, जब खास कोई वस्तु पदार्थ का नाम ले तो उसको कहते हैं। तो हम बताओ, ताजमहल का नाम लिए, रेड फोर्ट दिल्ली का, लाल किला का हमने नाम लिया, कुतुब मीनार का नाम लिया, हिमालय पर्वत का नाम लिया, तो इसके जैसा दूसरा नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात, इसके जैसा दूसरा होना, अगर सिंगल है, पृथ्वी पर एक ही को मौजूद है, समझ, तो और वो निश्चित है, निश्चित मतलब है अभी वर्तमान में, तो ऐसे ऐसे सेंटेंस के साथ हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? एक कोई निश्चित वाक्य, एक निश्चित सेंटेंस जिसमें जिसका नाम हम ले और पृथ्वी पर आज भी मौजूद है, उसके ऐसा दुनिया में और दूसरा कुछ नहीं है जो दुनिया में स्पेशल हो। ध्यान रखना, जो दुनिया में स्पेशल हो, ऐसे सेंटेंस के साथ हम का प्रयोग करते हैं, द का। सबको दिमाग सही हो रहा होगा, समझ में आ रहा है द का प्रयोग कहाँ करते हैं? द का प्रयोग हम एक ऐसे सेंटेंस के साथ करते हैं, एक ऐसे सेंटेंस के साथ करते हैं जो निश्चित रूप से अभी पृथ्वी पर मौजूद है, दुनिया में ये सिर्फ स्पेशल है, इसके ऐसा दुनिया में कोई है नहीं। इसके सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस के साथ हम का प्रयोग करते हैं बाबू? द का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत किसी को? अब सवाल ये आता है कि सर इंडिफिनिट का प्रयोग किया, इंडिफिनिट आर्टिकल क्या है? इसमें हम लिख दिए द। अभी और चीज सिखाना है इसमें। अब आएगा इंडिफिनिट में। ये इंडिफिनिट क्या है? इंडिफिनिट का मतलब होता है कि अनिश्चित, एक वैसा सेंटेंस जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता नहीं है। ये सेंटेंस के अनुसार से प्रयोग करते हैं, मतलब जिसका भी हम नाम ले, जो चीज का भी नाम ले, दुनिया में भट्टी समझे, मतलब निश्चित नहीं है। सिंपल सी बात, निश्चित नहीं है, उसके साथ हम का प्रयोग करते हैं, इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। अभी इंडिफिनिट में यूज होता क्या है? तो इंडिफिनिट को दो भागों में बांटा गया, दो सॉरी, इंडिफिनिट में दो यूज आता है, एक आता है ए और एक आता है आई। ये आप लोग बचपन में सीखे होंगे, एक आता है ए और एक आता है आई। ये दोनों सेंटेंस के आधार पर, सेंटेंस के आधार पर मतलब वाक्य के अनुसार हम इसका यूज करते हैं। अब समझना ये है कि वाक्य कैसा रहेगा तो क्या प्रयोग करेंगे, वाक्य कैसा नहीं रहेगा तो क्या प्रयोग करेंगे, समझना इसलिए। अगर सेंटेंस ऐसा, तो इसका बहुत सारा रूल है, आपको कम से कम 10 से 12 का रूल लिखाने वाला है इस चीज का, ठीक है? 10 से 12 का रूल इसका लिखाने वाले हैं, लेकिन तब पर थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा सा बचपन में क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है, वो वोवेल से शुरू हो रहा है, कुछ हो रहा है, वोवेल से शुरू हो रहा है, तो उसके साथ एन का प्रयोग करते हैं। अगर वोवेल के साथ नहीं शुरू हुआ तो उसके साथ ए का प्रयोग। लेकिन ध्यान से एक छोटा सा चीज हम बताना भूल गए, भूलने के मत बता देते हैं इधर पहले। एक चीज हमेशा याद रखना कि आर्टिकल का यूज सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। इसको एकदम पूरा कंफर्टेबल आपको सेट रखना है कि सिंगुलर नंबर का प्रयोग, अधिक आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है? सिंगुलर नंबर के साथ। सिंगुलर नंबर समझे? एक वचन के साथ। किसके साथ? बस इस चीज को पहले याद रखना पड़ेगा कि आर्टिकल कहीं भी अगर यूज होगा, जहां वो यूज होगा जहां पर एक नंबर है, मतलब सेंटेंस क्या रहे? सिंगुलर नंबर। कौन सा नंबर? जहां सिंगुलर समझते हैं, सिंगुलर मतलब एक वचन। कौन सा वचन? और प्लुरल मतलब बहुवचन। सिंगुलर मतलब, प्लुरल मतलब, बस जहां सेंटेंस एक वचन के होगा वही प्रयोग होगा, दोनों का। पूरे आर्टिकल का नाम ले रहे तो फिर ऐसा मत समझना कि द अलग होगा, ए एन अलग होगा, नहीं। पूरे आर्टिकल को, आर्टिकल में तो तीनों ना आता है, ए एन द तीनों आता है, तो ये तीनों यानी पूरा आर्टिकल का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। किसका साथ करते हैं बाबू? सिंगुलर नंबर के साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अगर सिंगुलर नंबर के नहीं है तो उसके साथ ए एंड द तीनों का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात प्लुरल नंबर के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। हम लिख दिए सिंगुलर नंबर के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है और प्लुरल नंबर के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब बोल सकते हैं आर्टिकल्स यू कैन यूज फॉर सिंगुलर नंबर। बात समझा? मतलब आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है बाबू? सिंगुलर के लिए किया जाता है, प्लुरल के लिए नहीं किया। बात समझ में आ सब? इसको पहले अब रखना है, क्या है कि सेंटेंस आप देखेंगे
तो आपको तो पहले ये देखना होगा ना कि सिंगुलर है कि प्लुरल। ऐसे क्वेश्चन मिला बनाने के लिए कि बताइए भैया सेंटेंस है, इसमें क्या आर्टिकल लगेगा नहीं लगेगा, लगाना है या चुनना है। तो आपको तो पहले ये देखना होगा सेंटेंस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पता चलेगा कि सिंगुलर है कि प्लुरल। तो आपको पहले सब्जेक्ट में देखना होगा कि क्या सब्जेक्ट सिंगुलर है कि सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लुरल कैसे पता चलता है सब्जेक्ट से। जैसे बोलेगा राम स्कूल जाता है तो राम सिंपल एक व्यक्ति सिंगुलर नंबर, वे लोग स्कूल जाते हैं तो वे लोग क्या हुआ सब्जेक्ट नहीं हुआ, सब्जेक्ट से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले सेंटेंस ऐसी मिली आपको उसमें सब्जेक्ट को देखना है, किसको देखना, और सब्जेक्ट अगर पता चल गया आपको, सब्जेक्ट अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ जो हमने यूज किया है सब्जेक्ट को वो क्या है सिंगुलर नंबर है, कौन सा नंबर है, तब दिमाग लगाने आगे कि अब सब ये पता चल गया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तब हमको ये देखना है कि ये डिफिनिट है कि इनडिफिनिट। दूसरा स्टेप में क्या देखना है, डिफिनिट है कि इनडिफिनिट। अगर आपको ये पता चला कि इसमें निश्चित वाक्य होने का बोल हो रहा है, कुछ ऐसा वर्ड का यूज किया जा रहा है जो स्पेशल है अपने आप में, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है, तो समझ लीजिए वो डिफिनिट है, उसके साथ द लगेगा। लेकिन अगर आपको लगे कि ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिससे ये पता चले कि जिसमें नाम है वो स्पेशल कुछ है, तो समझना ये होगा इनडिफिनिट। क्या होगा, अच्छा इनडिफिनिट है तो उसमें दो परिवार है, क्या क्या, एगो ए और एगो। फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कि हम ए का और एम का दोनों जो प्रयोग कर रहे हैं वो किसके आधार पर कर रहे हैं। उसमें जैसे मान चलो कि ऑब्जेक्ट जो है कुछ ऑब्जेक्ट जो है तो क्या बोलते हैं सिंगुलर क्या बोलते हैं, वोवेल से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट से। किसी भी सेंटेंस में अगर उसका ऑब्जेक्ट कर्म वोवेल से शुरू हो रहा है, बोलते हैं वोवेल से शुरू हो रहा है तो उसके साथ एन का प्रयोग होता है, और जो वोवेल से शुरू नहीं होकर के कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है उसमें क्या प्रयोग होता है, ए का प्रयोग होता है। बस ये तो बेसिक रूल है सर, हम ऐसा आपको कम से कम 12 रूल सिखाएंगे जिसमें ये आपको पता चलेगा कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। कोई दिक्कत की आ जाओ। इसके बाद हम ये भी आपको सिखाने वाले हैं कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, तो सीख जाएंगे। हम ये भी आपको सिखाएंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है, कौन कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, उसको भी हम आपको सिखाने वाले हैं। बताओ क्लियर हुआ, समझ में आया सबको। अब देखना है एक चीज और, देखना है यहाँ पर सेंटेंस में आपको वोवेल को याद रखना बड़ी जरूरी होगा, जिसमें सबको याद होगा। वोवेल कितने होते हैं सर, वोवेल मतलब होता है स्वर, लेकिन ध्यान रखना हिंदी में उसका मीनिंग नहीं होता है स्वर, इसका वोवेल का अर्थ होता है स्वर, हिंदी स्पेलिंग होता है स्वर मीनिंग स्वर। लेकिन ये मत समझना कि अगर आपसे हम पूछे स्वर तो 5 वोवेल का नाम बता दें। अगर आपको हिंदी में स्वर पूछे तो आपको 11 बताना पड़ेगा, 11 होता है। अगर आपसे वोवेल पूछे तो वोवेल 5 बताना है। वोवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये पांचों को क्या कहते हैं, वोवेल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसके बाद जो बचा है कैसे वो खोज हो गया कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का हिंदी होता है व्यंजन। अगर वही बात करें स्वर क्या होता है, तो स्वर क्या होता है 11 गुना, आ हर सही दीर्घई, उ उ ए होता है री, ओ हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। ये जो 11 किनारों हो गया क्या हो गया, स्वर हो गया। समझते बाबू स्वर, स्वर समझते हैं स्वर, एक ऐसा शब्द जिसको उच्चारण कर रहे हैं किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उसको क्या कहते हैं स्वर, और जिसको उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं उसको क्या कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप बचपन से याद कर क्या रहे, एक वैसा सेंटेंस जो वोवेल से सॉरी एक वैसा सेंटेंस यूज किया गया वाक्य या कर्म जो वोवेल से शुरू हो रहा है, तो पक्का करेगा एक वचन के वोवेल से शुरू हो रहा है उसमें क्या लगेगा एन। लेकिन है ना हम आपको कुछ सिखाते हैं, जैसे क्या ध्यान देना ऑक्स है, बताओ ऑक्स में क्या लगेगा, ऑक्स का पहले एन लगेगा, सबको दिख रहा है लगेगा ना। अच्छा अम्ब्रेला में क्या पहले क्या लगेगा, क्या लगेगा एक पहले एन लगा क्योंकि यू शुरू हो रहा है। लेकिन हम आपको एक चीज बताते हैं, क्या पढ़ो क्या लिखा है यूनिवर्सिटी, क्या लिखा हुआ है, इसके पहले क्या लगेगा, सबको लग रहा है दिमाग में एन लगेगा, क्या लगेगा क्या लगेगा कैसे, जबरदस्ती नहीं। हमको ये बताओ कैसे लगेगा इसमें, इसमें तो साफ दिख रहा है यार वोवेल, देखो देखो ना वोवेल है ना, ऑक्स वोवेल था, यू वोवेल था, यू वोवेल था, ये भी वोवेल।
तो जब इधर लगा एन एन एन, यहाँ पर आग बदल गए, यहाँ क्या लगेगा बोलिए जल्दी, क्या लगेगा? लेकिन ये हो गया, ये दोनों सही है, लेकिन ये हो गया क्या? अभी और सिखाते हैं। हॉर्स का स्पेलिंग बता दो। एच ओ, हम बोले कहते हैं बोलो हॉर्स। बता इसमें क्या लगेगा? ये अभी तो लाफड़ा बढ़ा दिया तू यार। और सोच के बताओ खुद, इसमें क्या लगेगा? ये तो गलत बता दिया साफ। पहला अक्षर तो एच है ना, अभी गलत है कि नहीं? आप सोच के बताओ क्या लगेगा? तो बोलने में क्या जाता है? ए लगेगा। चलिए इसका कहना ए लगेगा, आपका कहना एन लगेगा। अच्छा पहले आप ही से पूछते हैं एन क्यों लगेगा? इसमें एन लगेगा, ए नहीं लगेगा, ठीक है, बात समझा? और इसमें भी एन नहीं लगेगा, इसमें ए लगेगा। क्या लगेगा? तो आप एक सही बताइए, गलत बता दिए। गौर करो, बताते हैं, शुरुआत सिखाते हैं। किसी भी सेंटेंस में कोई भी कर्म सेंटेंस का कर्म यूज का प्रयोग जैसे ये हो गया कोई चीज, बोले दिस इज अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो गया, इसको कर्म बोलते हैं। इसी होता है, कोई भी सेंटेंस में अगर कर्म है उसको वोवेल मत देखो। अगर आप वोवेल को देखिएगा तो अगर 100 में से 10 क्वेश्चन पूछे, 10 में से 8 वो आप सही बता सकते हैं, लेकिन 2 गलत भी हो जाएगा। इसलिए खाली वोवेल को मत टोके चलिए। कि बचपन में सीखे थे कि कोई भी शब्द के साथ अगर वोवेल अक्षर से शुरू हो रहा है, कुछ जैसे वोवेल अक्षर से शुरू हो रहा है तो उसमें हम एन लगाएंगे, और जो वोवेल अक्षर से शुरू नहीं हो रहा है उसमें क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ये बचपन में सीखे थे ना जी। अब बचपन वाला बात अगर बचपन में लाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगी? आपको गलत हुआ ना, अब बोले ना कि अम्ब्रेला के पहले यू लगा ले सर, इसमें क्या लगेगा? एन लगेगा, गलत होगी। कैसे? सुनिएगा, किसी भी, हम बताते हैं सब छोड़ दो, 5 वाला वोवेल वाला भुला जाओ, हमारी बात को ख्याल रखो। क्या? किसी भी सेंटेंस में जो कर्म रहता है, कर्म में ऑब्जेक्ट के साथ लगाते हैं यार, तो अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी है तो उसमें ये देखिए कि उसका जो हिंदी अक्षर है, मतलब इंग्लिश वाला अक्षर होगा, जैसे ऐसे लिखिए ओ एक्स, इसको बोलते हैं ना जी ऐसे ऑक्स। ऑक्स मैंने क्या होता है? बैल। तो इसको बोलते हैं हिंदी है, इसको बोलते हैं इंग्लिश। अरे यही इंग्लिश में हिंदी में ये लिखा है। तो इसको अक्षर को, इन्हीं अक्षर को अगर आप बोलेंगे, दोहराएंगे, तो उसका अगर पहला अक्षर स्वर आता है, पहला अक्षर क्या आता है? तो स्वर जगह में आ गया और हम लगेगा एन। और जिसमें स्वर नहीं आया उसमें क्या लगेगा? ए। उसमें क्या लगेगा? क्या बोले? अगर हिंदी अक्षर स्वर आ रहा है, क्या अक्षर? जैसे ऑक्स बोले तो ऑक्स का पहले आ गया ना, तो स्वर है कि नहीं है? और मत समझो आ है ना, तो स्वर है, इसलिए इसमें क्या लगेगा? एन लगेगा। तुम लोग ये मत सोचो कि ओ लगा इसलिए लगा दिया एन। देखो ये 70% सही होता है, 30% गलत कराता है, इसलिए इसको देखने नहीं वोवेल वाला को। ये देखना है कि अगर स्वर अक्षर से शुरू हो रहा है तो उसमें क्या लगेगा? एन। अगर स्वर अक्षर से शुरू नहीं हो रहा तो उसमें क्या लगेगा? ए। ऐसे देखिए आप ऑक्स लगा दिए, स्वर अक्षर से शुरू हो रहा था, क्या शुरू होता बाबू? स्वर से शुरू हो रहा था, आप लगा दिए, बढ़िया बात है। अम्ब्रेला में क्या होता है? अम्ब्रेला, अ ब्रे ला, अम्ब्रेला हुआ। अम्ब्रेला में होता है क्या? छाता। बताओ अम्ब्रेला की क्या अक्षर शुरू हुआ? आ से। आ लगा तो हम एन लगा दिए, ये भी सही होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी में यू से शुरू हो रहा है, ऐसे। बताओ ये जो है, ये यू मत समझो, ये अरे यस ने बना यू, तो यह जो है क्या बताओ आप सोच के, यह वोवेल है, यह वोवेल है, या सॉरी यह स्वर अक्षर है, यह स्वर अक्षर है। स्वर अक्षर तो हम सामने आपको लिख दे 11 को होता है, यह स्वर अक्षर तो नहीं होगा। और जब यह स्वर अक्षर नहीं है, इसके साथ एन का प्रयोग करना गलत होगा कि होगा? बताओ गलत होगा कि नहीं होगा? इसलिए हम इसके साथ एन का प्रयोग नहीं करके क्या प्रयोग किए? ये का प्रयोग किए। अब इसमें देखो लिखे लिखा है हॉर्स, लिखा है हॉर्स। हॉर्स में लिखा हुआ है हॉर्स, लेकिन इसको पढ़ेंगे ऑर्स। क्या पढ़ेंगे? और यहाँ एच है ना, एच साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं ऑर्स। क्या पढ़ते हैं? अब बताओ ऑर्स लिखे तो इसका पहले आ है, आया ना जी। बताओ आ स्वर है कि भोवेल? आ स्वर है कि भोवेल? स्वर है, तो इसके साथ एन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा नहीं। अब बताओ, अब बोला पुराना मेथड याद करके रख ले हैं कि शायद भोवेल के पहले एन लगाएंगे, ये गलत हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए आज के बाद आपको नया तरीका याद करना है कि ए आई वही तो ठीक है, ये अपनी जगह पर मस्त है, लेकिन अगर आप इसको याद करते हैं, अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप 5 को देख के बनाते हो तो मात्र 70% क्वेश्चन सही होगा,
अगर आप इसको देख के बनाते हो तो 100% क्वेश्चन सही होगा। बताओ क्या देख के बनाना चाहते हो तो सवाल याद रखना, कोई भी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो रहेगा उसको दोहराना, एक बार पढ़ना। अगर उसमें स्वर अक्षर के शुरू से लग हो रहा है तो उसके साथ एन का पहले ध्यान रखना। कुछ पहले आपको ये देखना कि इवोएल है कि नहीं, सॉरी एक वचन है कि नहीं। आर्टिकल एक ही वचन में जो लगता है, अब पता चला कल बहुवचन लगा लो, आर्टिकल लगा देना, सब गलत हो जाएगा। पहले आपको देखना कि एक वचन है कि नहीं। अगर एक वचन के है तो फिर दूसरा स्टेप में ये देखना है कि क्या इसमें स्वर अच्छा आ रहा है कि नहीं। अगर स्वर आ रहा है तो उसमें लगेगा क्या, एन। अगर स्वर नहीं आया तो उसमें क्या लगेगा, एन। कोई दिक्कत? अब आपको हम बारीकी से टाइप बाय टाइप लिख के भी दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल लिख के सब नीचे लिखना।